बच्चों, कल अपन ने पढ़ा था फौजदारी कानून और दीवानी कानून के बारे में। अब आज अपन आगे पढ़ेंगे, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क है। नहीं, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। अब जो पैसे वाले होते हैं ना, वो तो अदालत तक चले जाते हैं, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है वो कई कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण वो अदालत तक नहीं पहुंच पाता है। तो सिद्धांत भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों में शरण में जा सकते हैं। अगर हमारे भारत का हर नागरिक, अगर उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उसके अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है, उस पर अत्याचार हो रहा है, तो वो अदालत की शरण में जा सकता है। तो इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है और अदालत में जाकर हर व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए न्याय मांग सकता है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान करता है। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या उसे न्याय नहीं मिल रहा है, तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है, शिकायत कर सकता है। अदालत की सेवाएं सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। भारत का हर नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है और ये सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल होता है। अब अदालत तो हर व्यक्ति के लिए, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है वो अदालत तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है? तो सबसे पहला कारण है, कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा लगता है। अब जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसमें पैसा भी लगता है, बहुत सारी कागजी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारा समय लगता है। तो गरीब व्यक्ति अगर ये सारी चीज़ें करता रहेगा तो वो मजदूरी करने कब जाएगा? तो इस वजह से भी काफ़ी गरीब जो लोग होते हैं वो इन लफड़ों में नहीं पड़ते हैं। और अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता है, और ये भी एक पॉइंट है, अगर अनपढ़ है तो उसे कागजी कार्रवाई समझ में नहीं आती है, तो इस वजह से भी वो काफ़ी लोग होते हैं जो अदालत में या अपने अधिकारों के लिए न्याय प्राप्त करने के लिए अदालत में नहीं जाते हैं। और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूर से चलता है। अगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पूरे दिन कमाते हैं और शाम को उन्हीं पैसों से उनका घर का खर्चा चलता है, तो अगर वो दिन भर अदालत के चक्कर लगाएगा तो शाम को घर वाले क्या खाएंगे? तो इस वजह से कुछ दिहाड़ी मजदूर भी ऐसे होते हैं जो गरीबी के कारण अदालत तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उनके लिए बहुत ही मुश्किल होती है। तो गरीबों के लिए ये अदालत के जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत में जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए अब इन गरीबों की अधिकारों की रक्षा के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था की है जिसका नाम है जनहित याचिका, PIL। ये आप अंडरलाइन करोगे इसको। जनहित याचिका मतलब जनता के हितों के लिए याचना करना या शिकायत करना या सिफारिश करना। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित की है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया। अब कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो जैसे NGO वगैरह ये होती है ना, तो वो क्या करती है कि अगर कोई गरीब है और उस पर अत्याचार हो रहा है तो वो उसकी एप्लीकेशन या उसकी शिकायत कर सकता है और वो शिकायत फिर जनहित याचिका मतलब एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर जाकर उनकी शिकायतों को सुना जाता है और उन लोगों को न्याय दिया जाता है जिसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जाता है।
शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दे पर लोगों को न्याय दिलाया गया। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया। अब बिहार में हो गया था, काफ़ी लोगों को जेल में डाल दिया गया, अब उनकी सज़ा ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी उन्हें कैद से छोड़ा नहीं गया। तो ऐसे में एनजीओ वालों ने और इनकी एप्लीकेशन सरकार के सामने रखी और उन्हें वहाँ से छुड़वाया गया। तो ये व्यवस्था सरकार द्वारा की गई। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन मिड डे मील दिया जाता है? उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई है। ठीक है, तो ये आप चित्र में देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतना सूखा है, अकाल पड़ा हुआ है, बच्चे भूख के कारण मर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे देश में इतना अनाज रखा हुआ है कि वो सड़ रहा है। ठीक है, तो इसी के चलते हुए लोगों ने ये अनुभव किया कि इतना अनाज खराब हो रहा है, तो क्यों नहीं कि जहाँ पर अकाल हो रहा है, जहाँ गरीब बच्चे हैं जो इस भूखे मर रहे हैं, तो उनके पोषण के लिए इस अनाज को काम में लिया जाए। तो जब लोगों ने देखा और तो उन्होंने ये सरकार के सामने इस समस्या को रखा कि ये इतना अनाज खराब हो रहा है, तो क्यों नहीं ये छोटे बच्चों को दिया जाए और जहाँ गरीब लोग हैं उनको दिया जाए। और इसी के चलते सरकार ने ये मिड डे मील की योजना चलाई ताकि बच्चों का पोषण को ध्यान में रखा जाए। अब इस चित्र में देख रहे हैं टीचर बैठी और ये खाना बना के इनको खिला रही है। आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा है, अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार अब हमारे संविधान में ये जीवन का अधिकार दिया गया, मतलब सबको जीने का अधिकार है। तो उसमें अगर लोगों के पास भोजन ही नहीं होगा, अनाज ही नहीं होगा, तो वो उसके अधिकारों की रक्षा कैसे होगी? तो इसीलिए उसके भोजन जीने के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसीलिए अदालत ने सभी राज्यों को यह आदेश दिया कि वे दोपहर के भोजन की योजना जैसे मिड डे मील शुरू की जाए ताकि लोगों को गरीबी से दूर किया जाए, उनके पोषण का ध्यान रखा जाए। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियां, झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध है। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये पैराग्राफ अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।